नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। और आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारा कौन सा टैब है, तो वो हमारा रहने वाला है लेआउट टैब। इससे पहले हमने डिजाइन टैब को कवर किया है, ड्रॉ टैब को कवर किया है, इंसर्ट टैब को कवर किया है, होम और फाइल पे हमारा कंप्लीटेड है। ठीक है, आज हम देखेंगे लेआउट टैब में। और लेआउट टैब में जो हमारा इंपॉर्टेंस कमांड्स है वो कौन कौन से हैं। और जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में कहा था कि लेआउट टैब में कोई मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टैब है, इसमें बहुत सारे अलग अलग इम्पोर्टेंस टूल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, साइज हो गया, कॉलम्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप में हमारा हो गया, अरेंज ग्रुप में हमारा हो गया। ठीक है, तो जितने भी हमारे यहाँ पर टूल्स दिख रहे हैं अलग अलग, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं मार्जिन की ओर। तो मार्जिन हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम रैंडमली पैराग्राफ लिखते हैं, और वो लिखने के लिए आपको पता होगा हम क्या टाइप करते हैं। इज इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, देन एंटर करते हैं। आगे हमारे पास इसको जस्टिफाई करते हैं, और जस्टिफाई करने के लिए आप सबको पता है शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे और करेंगे कंट्रोल जे। तो हमारा ये जस्टिफाई हो चुका है। अब मार्जिन की ओर चलते हैं। तो मार्जिन में जैसे हम क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, मार्जिन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास, तो यहाँ आप देखिए नैरो है ना, नॉर्मल है, मॉडरेट है, वाइड है, मॉडरेट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑफिस 2003 डिफॉल्ट जो भी है यहाँ पर वो। ठीक है, कस्टम मार्जिन भी है। बात करते हैं हम नॉर्मल मार्जिन की। तो नॉर्मल मार्जिन में हमारा जो यहाँ पर है वो टॉप में कितना है, 1 है ना। टॉप में आप देख सकते हैं नॉर्मल मार्जिन में, यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मार्जिन साइज है वो क्या क्या है। तो टॉप में 1 है, यहाँ पर बॉटम में 1 है, लेफ्ट में 1 है और राइट में 1 है। ये 1 1 क्या है, 1 इंच है ये। ठीक है, तो पेज के यहाँ पर टॉप में 1 इंच का गैप रहेगा, मार्जिन रहेगा, ये नॉर्मल मार्जिन के अनुसार। नैरो अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो नैरो करेंगे तो 0.5 इंच का मार्जिन आएगा। कहाँ, टॉप में, बॉटम में 0.5, लेफ्ट में 0.5 और राइट में 0.5। क्लिक करते हैं आपको पता चल जाएगा। क्लिक किए, अब देखिए क्लिक करते ही यहाँ पर जो मार्जिन था इस तरह वो हमारा घट गया है ना, इसका 50% हो गया, यानी 1 इंच था तो यहाँ पर कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो इस तरह से मार्जिन आपको समझ में आ गया, ये नेरो वाला। ठीक है, मॉडरेट में क्या करता है, सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पर लिखा गया, टॉप में 1 इंच, राइट में क्या कहते हैं उसको, बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट में 0.75 इंच और यहाँ राइट में 0.75 इंच। क्लिक करके क्लिक करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं टॉप में हमारे पास 1 है, बॉटम में भी हमारा 1 आएगा, बट यहाँ पूरा फुलफिल नहीं है इसीलिए नहीं शो कर रहा है। लेफ्ट में हमारा 0.75 और राइट में भी हमारा क्या दिख रहा है, 0.75। वापस से क्लिक करते हैं और यहाँ पर वाइट में चलते हैं। तो वाइट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टॉप में हमारा 1 इंच है, बॉटम में हमारा 1 इंच है यानी नीचे, और जो लेफ्ट और राइट है ये हमारा कितना इंच था, तो 2 इंच था, है ना। लेफ्ट एंड राइट में दो दो करके इंच यहाँ पर मार्जिन छोड़ा गया है। तो इस तरह से मार्जिन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मिरर, यहाँ पर भी इसमें क्या होता है, टॉप में हमारा क्या है, 1 इंच है, बॉटम में 1 इंच है, इनसाइड हमारा कितना है, 1.2 इंच, और यहाँ पर हमारा राइट में कितना था, तो शायद 1 इंच था। यहाँ हमारा यहाँ आप देख सकते हैं आउटसाइड में 1 इंच। तो इस तरह से काम करता है। 2003 डिफॉल्ट ऑफिस की बात करें तो इसमें हमारा किस तरह का पहले था, तो यहाँ 1 इंच था टॉप में, बॉटम में 1 इंच था, लेफ्ट में 1.25 था और राइट में भी हमारा 1.25 था। तो इस तरह से हमारा मार्जिन यहाँ पर खत्म होता है। कस्टम मार्जिन की बात करें तो यहाँ कस्टम मार्जिन में जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, कस्टम मार्जिन में क्लिक करने के बाद यहाँ मार्जिन पूछ रहा है ना। तो मार्जिन पूछ रहा है कि टॉप में आपको कितना रखना है अपने अनुसार, तो हमें यहाँ रखना है 0.5। कितना रखना है, 0.5। बॉटम में हमको रखना है 1, चलिए ठीक है। लेफ्ट में हमें रखना है 1 पॉइंट या फिर यहाँ 3 रखना है, 3 इंच का, और यहाँ पर भी हमें रखना है 3 इंच का। ठीक है, यहाँ गटर क्या होता है और गटर पोजीशन क्या होता है, तो यहाँ पर गटर पोजीशन होता है, यहाँ पेज, यहाँ ये जो दिख रहा है ना पेज, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जीरो कितना यहाँ पर लिखा हुआ है, 0 इंच। यहाँ से अगर हम बढ़ा देते हैं ना तो देखिए गटर साइज हमारा इधर बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो इस तरह से पेज में इस तरह से गटर टाइप का हमारा आता है। ये गटर पोजीशन कितना दिखाता है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट में है। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं इसको
टॉप में, तो कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट ही रहने देते हैं और यहाँ से हम इसको करते हैं जीरो। जितना था मेरे पास फिलहाल, कितना था, तो जीरो था, है ना। आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं और वो हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन। ये आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करता है यहाँ पर। ठीक है, 0.7 एंटर कर देते हैं, तो देखिए आप दिख रहा होगा, है ना। नेक्स्ट वापस जाते हैं मार्जिन में, कस्टम मार्जिन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं जीरो यहाँ से, और यहाँ से इसको रहने देते ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, जिस तरह से हम मार्जिन सेट किए थे उसी बेस पे हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, मार्जिन में वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे कस्टम मार्जिन में, तो क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन आ गया। ओरिएंटेशन में हमें क्या करना है, तो हमारे यहाँ पूछ रहा है कि पेज का जो ओरिएंटेशन है ये आपको किस प्रकार से रखना है, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। ठीक है, तो पोर्ट्रेट में हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, लैंडस्केप में अगर आपको करना है तो लैंडस्केप भी आप कर सकते हैं। ये जो पेज का आप यहाँ ओरिएंटेशन देख रहे हैं प्रीव्यू में, ये आपका जो है ना, ये यहाँ पर, तो ये आपका पोर्ट्रेट में है। और जैसे ये झुक जाएगा ना इस तरह से, तो ये हमारा लैंडस्केप कहलाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ये हो गया पोर्ट्रेट और ये हो गया लैंडस्केप। ठीक है, और यहाँ पर अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर हमें सभी डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है तो हम इसको अप्लाई करते हैं। दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यही पॉइंट आएगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पोर्ट्रेट में वापस से क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ओके कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, जिससे था हमारा। ठीक है, वैसे ओरिएंटेशन हमारा इसके राइट साइड में ये टूल भी दिया गया है, बट हम डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे हम, कस्टम मार्जिन में जाएंगे और ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर पेपर में, तो इसको हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर वन वन रन देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से वन वन, और यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, वन। राइट में भी हम कितना कर देते हैं, वन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से हम कर देते हैं इसको, पेपर में क्लिक करते हैं अब, क्योंकि मार्जिन हमारा क्लियर है। पेपर में क्लिक करते हैं, पेपर में हमसे पूछ रहा है कि आपका जो पेपर साइज होगा वो प्रिंट, चाहे आपको प्रिंट करना है या आपको सॉफ्ट कॉपी रखना है, तो आपका उसमें हाइट और विड्थ कितना होगा, है ना। आपको पता होगा, इसको हम हाइट कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये ये है ना। माउस पॉइंटर को हमने हाईलाइट नहीं किया हुआ है, तो शायद आपको दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, बट नेक्स्ट वीडियो में हम माउस पॉइंटर को हाईलाइट करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको हम कहते हैं पेपर का हाइट, और ये आपका दिख रहा है क्या, ये हमारा क्या है, विड्थ। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, उदाहरण के लिए तो ये जो यहाँ दिख रहा है ना, ये हाइट है और ये विड्थ है ना। जो हाइट है ये, और ये हमारा विड्थ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से पेपर साइज हमें कितना रखना है, तो ये आप खुद से रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 1 A4 साइज का रखा हुआ है, और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। मतलब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेआउट में वापस से क्लिक करते हैं, है ना, और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। देखिए मार्जिन में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। आपको क्लियर है ये चीजें, यानी मार्जिन आपका क्लियर है किस तरह से ये काम करता है। आपको समझ में आ गया कि मार्जिन, पेज मार्जिन किस तरह से काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का काम क्या होता है, तो जैसे कि आपको बताया, हम पेज का ये ओरिएंटेशन बताता है कि आपको पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है। ठीक है, पोर्ट्रेट में आपको रखना है या लैंडस्केप में रखना है। इससे पहले हम पेज को थोड़ा कलर करते हैं ताकि अच्छा लगे। ठीक है, और कलर हम किस में किए थे कल, तो डिजाइन में किए थे, और यहाँ से पेज कलर कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से हम पेज कलर करते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे थोड़ा, है ना। चलिए, ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा पेज। अब जाएंगे हम किस पे, लेआउट में, उसी में काम कर रहे थे हम। ओरिएंटेशन में क्लिक करते हैं, और ओरिएंटेशन में क्लिक करने के बाद पोर्ट्रेट तो आपको समझ में आ गया। ये जो पेज का आपका ओरिएंटेशन दिख रहा है ये पोर्ट्रेट में ऑलरेडी। लैंडस्केप में क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए पेज हमारा लैंडस्केप में आ गया है। ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है ना, तो अक्सर लैंडस्केप मोड में देखे होंगे। तो इस तरह से होता दोनों मोड में है, बट अधिकतर मतलब 50-50 होता है, समझ लीजिए कि इस तरह का भी आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं। लैंडस्केप मोड में सर्टिफिकेट रहता है और पोर्ट्रेट में भी रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लैंडस्केप मोड में आ गया। ओरिएंटेशन आप क्या कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं और लैंडस्केप में भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। पेपर साइज, यही चीजें साइज यहाँ पर देखिए, लेटर है, क्या है यहाँ पर, टेबलॉइड है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, लीगल है, स्टेटमेंट है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, A3 है, A4 है, A5 है। स्टार्ट करते हैं लेटर से, तो क्लिक करेंगे लेटर तक, थोड़ा सा यहाँ पर हाइट कम हो गया है ना, और भी थोड़ा बढ़ गया। इस तरह से यहाँ पर ट्यूबलाइट में हमारा क्या होता है, ये थोड़ा ये बढ़ गया, और इसके बाद यहाँ पर साइज ज़्यादा है। ये लीगल में हमारे पास कितना है, तो ये थोड़ा और हाइट ज़्यादा हो गया, है ना।
यहाँ पर A4 ही रहने देते हैं हमारा, जो बाय डिफॉल्ट था। अब क्वेश्चन में आ गया किस तरह से ये पेज साइज काम करता है। ठीक है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट में कितना किसमें रखना है, A4 में रखना है। ठीक है, और इसका साइज क्या होता है 8.27, इसका क्या है विथ, और हाइट कितना है 11.69, क्योंकि ये हमारा क्या है लैंडस्केप में, इसीलिए इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉलम में। तो कॉलम, इसको इससे पहले हमें ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट में रखना होगा। ठीक है, कॉलम में चलते हैं। तो कॉलम में हमारा क्या करता है, अच्छा कॉलम में हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, लेफ्ट आ गया, राइट आ गया। ये किस तरह से काम करता है इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि फिलहाल आपके पास जो यहाँ पर पैराग्राफ है वो कितना है, पैराग्राफ आपका कितना शो कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जो आपके पास यहाँ पैराग्राफ शो कर रहा है ना, वो 1 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ है ना। हम क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ पर जाते हैं हम कॉलम में और यहाँ करते हैं 2। आप देखिएगा ये जो हमारे पास पांचों पैराग्राफ है ना, वो 2 कॉलम में बढ़ गया। आई मीन यहाँ देखिए एक कॉलम हमारे यहाँ है और राइट में इधर दूसरा कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा एक कॉलम है बट हमें दिख नहीं रहा। इसकी ओर जाने के लिए हम आगे दिखेंगे अभी। ठीक है, किस तरह से जाते हैं। तो एक कॉलम में हमारा ये आ गया, दूसरा कॉलम में ये आ गया। तो इतना सब कुछ समझने के लिए, इसको समझने के लिए इतना पैराग्राफ का होना जरूरी नहीं है, बस एक पैराग्राफ का होना जरूरी है ताकि आप समझ सके। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से काम करता है यह, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और कॉलम में जाके यहाँ 2 करते हैं। तो ये हमारे पास 2 कॉलम में बढ़ जाएगा, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा यहाँ पर। और दूसरी तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं, तो जाएंगे यहाँ पर ब्रेक्स में और यहाँ हमको मिलेगा इधर कंटिन्यू, क्या कहते हैं उसको, कॉलम में क्लिक करेंगे। कॉलम में तो देखिए नेक्स्ट कॉलम हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉलम में लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये पैराग्राफ लिखे, देखिए हमारे पास 2 कॉलम में आ चुका है, यहाँ पर भी आया और ये भी आ गया। तो इस तरह से 2 कॉलम में, 1 कॉलम में आप यहाँ लिख सकते हैं। हम बीच में यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट नहीं किए, बट यहाँ कॉलम में जाके 2 कॉलम किए तो हमारे पास आ गया। 3 कॉलम करेंगे तो 3 कॉलम में बढ़ जाएगा, 1 2, और यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ब्रेक्स में जाना होता है और यहाँ पर कॉलम में क्लिक करना होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 कॉलम में आ गया ना। तो इसी तरह से काम करता है कॉलम। ठीक है, कॉलम 1 2 3। अब इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, सबको सिलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ कॉलम में जाके हम करते हैं यहाँ पर 3 इज इक्वल टू रैंड अपन क्लोज देन एंटर। हमारे पास फिलहाल 2 कॉलम में आ चुका है। ठीक है, और तीसरा कॉलम में लिखने के लिए और भी हमारे पास होना चाहिए, तो कंट्रोल ए, कंट्रोल भी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ कंट्रोल भी करते जाते हैं। तो देखिए 3 कॉलम में हमारा आ चुका है, क्योंकि हम यहाँ पर 3 कॉलम इसको सेट किए हैं। तो इसको लिखने का तरीका हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कहीं पर, जैसे कहीं कहीं आपको देखे होंगे कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करे, तो वो किस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो यही कॉलम का यूज किया हुआ रहता है। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं कॉलम, समझते हैं नेक्स्ट कॉलम को। तो कॉलम को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है, तो यहाँ पर हम कुछ लिख लिए हैं, जैसे कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करिए। ठीक है, तो कॉलम ए को कॉलम बी से किस तरह से मिलान करेंगे वही हम देखेंगे। तो फिलहाल मेरे पास एक कॉलम है, एक ही कॉलम में है ये, और जब इसको एंटर करेंगे ना, तो देखिए 1 ही कॉलम में दिख रहा है। लेकिन अभी हमको लिखना है 2 कॉलम में। तो 2 कॉलम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें जाना होता है ब्रेक्स में और यहाँ जाने के बाद हमें करना होता है कंटिन्यूअस में क्लिक। याद रखिएगा कंटिन्यूअस में क्लिक करिएगा तभी आपका ये ऊपर वाला पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर आप कंटिन्यूअस पे क्लिक नहीं करते हैं और डायरेक्टली 2 कॉलम 3 कॉलम ले लेते हैं, तो ऊपर में जो लिखा हुआ है आपका, जैसे कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करें, इस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ सबसे पहले क्या करना होगा, कंटिन्यूअस में क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिया यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है कॉलम ए, या फिर सिर्फ लिख दीजिए यहाँ पर ए, और यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए, अच्छा कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिया ना, इसके बाद हमें करना होता है कॉलम के बाद यहाँ पर 2 आ गया, और नेक्स्ट हमें लिखना है यहाँ पर ए। देन यहाँ हम करेंगे यहाँ पर ब्रेक्स में जाके यहाँ करेंगे नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, और यहाँ करेंगे बी। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे ए के नीचे और लिखते रहेंगे जो भी हमें लिखना होगा, आसानी से हम लिख सकते हैं, है ना। जो भी हमें लिखना होगा एंटर करते लिखते जाइए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और उसी तरह से बी के नीचे लिखने के लिए बी में क्लिक करिए, एंटर करिए और लिखते जाइए, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होता है ना, काम करता है। कुछ भी अगर लिखना होगा, कुछ भी करना होगा, तो इस तरह से काम
कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, ब्रेक्स आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करता है, कॉलम भी समझ में आ गया। लाइन नंबर को देखते हैं, तो लाइन नंबर किस तरह से काम करता है उसको भी देखते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू देते हैं यहाँ पर और एंड लिखते हैं हम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर एंटर करते हैं। ठीक है, तो कॉलम हमारे पास कितना था, 2 था, इसीलिए 2 आ गया, तो हमें करना कितना है, 1। देखिए जैसे था पहले वैसे हमारा आ चुका है। इसको जस्टिफाई करते हैं, कंट्रोल ए देन कंट्रोल जे, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करते हैं और कंट्रोल भी करके इसको हम पेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, पेस्ट करते गए। हमारे पास जो टोटल पेज है वो कितना हो गया होगा, हमारे पास जो पेज है वो कितना हो गया होगा, तो टोटल पेज यहाँ आप देख सकते हैं पेज काउंट में, तो पेज 18 ऑफ 18, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स 18 पेज है टोटल, और हम किस पेज में हैं, तो 18 पेज नंबर में है। ठीक है, स्टार्टिंग में जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप में क्लिक करिए। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में चला जाता है उसी पेज में, लेकिन आपको डायरेक्टली अगर जाना है कि पहला पेज में, तो कंट्रोल के साथ होम में क्लिक करिएगा, आप स्टार्टिंग में पहुंच जाइएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करता है ये। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो क्या है, लाइन नंबर, वही देखने वाले थे हम। तो लाइन नंबर में क्लिक करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करते हैं लाइन नंबर में और यहाँ कंटिन्यूस में क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यूस में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हर लाइन के पहले लाइन नंबर शो कर रहा है। तो 18 पेज में मेरा लाइन नंबर कितना है, टोटल कितना लाइन का है ये, तो 613 दिख रहा है यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं हम। तो 600 कितना हो गया, 611 हो गया, एंटर करेंगे, 612 हो गया, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 है ना। तो इस तरह से क्या करता है यहाँ पर, इस तरह से लाइन नंबर शो करता है। अगर कोई भी लाइन नंबर शो कराना है तो इस तरह से आपका शो करेगा यहाँ पर। समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है ना। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं और नेक्स्ट में हमारा क्या है, हाइफिनेशन है ना। नेक्स्ट हमारा हाइफिनेशन है, और हाइफिनेशन किस तरह से काम करता है, ये हाइफिनेशन को भी देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा ये। अच्छा, इसको पहले देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है लाइन नंबर को ढंग से, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, ये लाइन नंबर है। नेक्स्ट हम चलते हैं लाइन नंबर में ही और यहाँ करते हैं रिच, सॉरी, रिस्टार्ट ईच पेज। ईच पेज इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक पेज में एक एक करके नंबर आना, एक नंबर करके। यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारे कितना, एक से आया, फिर यहाँ पर प्रत्येक पेज में एक करके आया, यहाँ पर भी एक नंबर से आया, यहाँ पर भी एक नंबर से आया। तो इस तरह से हम लाइन नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिस्टार्ट इस सेक्शन में हमारा क्या, क्लिक करेंगे तो प्रत्येक यहाँ पर देखिए जैसे हमारा लाइन नंबर में था वैसे हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, जैसे हमारा यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में था। रिस्टार्ट इस सेक्शन है ना। यहाँ पर देखिए सफरेश फॉर करंट पैराग्राफ, तो यहाँ क्लिक करेंगे हम, तो पैराग्राफ, सफरेश फॉर करंट पैराग्राफ मतलब करंट पैराग्राफ में हम जिसमें है उसमें हमारा लाइन नंबर शो नहीं करेगा, ये करता है लाइन नंबर में। ठीक है, समझ में आ गया वो किस तरह से काम करता है। लाइन नंबर ऑप्शन में क्लिक करते हैं और यहाँ आप देखिए वही चीज था जो लेआउट में हम क्लिक किए थे, यहाँ पर स्टार्ट सेक्शन है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो ये आपको क्लियर है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर, हाइफिनेशन है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पैराग्राफ को और अरेंज को। ये पैराग्राफ किस तरह से काम करता है, अरेंज किस तरह से काम करता है। ठीक है, पैराग्राफ को देखते हैं, पैराग्राफ ग्रुप को। उससे पहले हम यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं, सबको कंट्रोल लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, और यहाँ लाइन नंबर को इसको हम कर देते हैं नन, ताकि नेक्स्ट जब हम टाइप करेंगे तो लाइन नंबर हमारा शो ना करे। ठीक है, इस तरह से आ गया। बराबर देते हैं सबसे पहले और यहाँ रेंट लिखते हैं क्योंकि हमें रेंडमली पैराग्राफ लिखना है। तो और यहाँ एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई करते हैं हम, जस्टिफाई कर दिए। अब जस्टिफाई करने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में देखिए एक इंडेंट है और एक स्पेसिंग है। तो आपने कविताओं में देखा होगा, जो किताब होते हैं ना उसमें कविताओं में देखा होगा कि एक सेक्शन हमारा लेफ्ट साइड में होता है, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ हमारा राइट में होता है, फिर तीसरा लेफ्ट में होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि एक पोएम जैसे दिखता है, पोएम लिखते हैं तो उसी तरह से हमारा लिखा रहता है। ठीक है, तो हम क्या क्लिक करेंगे, इस पैराग्राफ में क्लिक करेंगे यहाँ पर हम कहीं पर भी, और यहाँ क्लिक करने के बाद लेफ्ट में थोड़ा यहाँ से क्या कर देना है, बढ़ाना है तो आप बढ़ा दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए। तो यहाँ से हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, हाइट देखिए यहाँ बढ़ा दिए हम। तो बढ़ाने के बाद जैसे बढ़ाए तो देखिए यहाँ पर हमारा ये एक साइड हो गया, मतलब कि ये कहाँ चला गया, राइट साइड जा रहा है ना। तो इस तरह से काम करता है। ठीक है, उसी तरह से जब हमें राइट भी बढ़ाना होगा तो क्लिक करेंगे और राइट यहाँ बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में करना है। ठीक है, तो राइट को भी यहाँ थोड़ा मार्जिन बढ़ा देते हैं। ये देखिए 2 इंच क्या हो रहा है, राइट से बढ़ रहा है,
है ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर इंडेंट जो है वो बढ़ता है और घटता है। उसी तरह से यहाँ पर भी इसको भी कर देते हैं हम, लेफ्ट बढ़ा देते हैं ताकि लगे कि हाँ हमारा कोई पोएम है। ठीक है, यहाँ पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट कर देंगे, आप देख सके देखिएगा, अच्छा लगेगा देखने में, है ना। यहाँ से हम कर देते हैं, यहाँ राइट भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। जितना हमने आपको बताया शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ टॉपिक का नाम लिख देते हैं हम एंटर करके, और यहाँ टॉपिक का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, पोएम का नाम क्या लिखे हैं, ट्री। ट्री लिख के इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, सबको बोल्ड करना आता होगा, है ना। कलर करना भी आपको आता होगा इसको। हाँ यार रहने देते हैं, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं यहाँ से। तो यहीं पर था, डबल क्लिक करेंगे जिससे तुम्हारे पास आ जाएगा, और यहाँ से हम कलर कर देते हैं इसको, ये आ गया ना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पोएम रेडी हो चुका है। अब इसको पढ़िए आराम से और एंजॉय करिए, कोई इशू नहीं है ना। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसको किस तरह से पिक्चर इंसर्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम कैसे देखे थे, इंसर्ट में जाके यहाँ से पिक्चर शेप्स, तो पिक्चर हमारे पास है नहीं, इसलिए हम यहाँ 3D मॉडल्स में क्लिक करते हैं, और 3D मॉडल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3D इमेज को यहाँ से लेते हैं। ठीक है, अगर इंटरनेट कनेक्शन है तभी आपका इसमें आएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ ट्री लिख रहे हैं और एंटर करते रहे, आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए, लोडिंग हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो इसमें तो पीएनजी में हमारा आएगा नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं, जो आया उसी को देख लेते हैं। क्लिक करते हैं इस पर हम, और यहाँ से हम करते हैं इंसर्ट। अब देखिए हमारे पास ट्री यहाँ आ चुका है, बस थोड़ा सा वेट करिए, ट्री आ जाएगा यहाँ पर, है ना। पोएम आ चुका है तो ट्री भी आ जाएगा, डाउनलोड हो रहा है ये। इंटरनेट स्लो है इसीलिए थोड़ा स्लो चलता है ये। आ गया ना ट्री, अच्छा आ गया। पेज कलर को यहाँ से हम कर देते हैं वाइट, क्योंकि इसे पता नहीं चल रहा है। आम टैब में जाके, सॉरी यहाँ पर किस में गए थे हम, डिजाइन टैब में जाके यहाँ से पेज कलर को कर देते हैं, यहाँ से हम क्या कर दें इसको, नो कलर, है ना। तुम्हारे पास ट्री तो आया बट पता नहीं किससे ट्री आ गया ये, चलिए कोई बात नहीं, समझिए बात को, है ना। तो इस तरह से ये 3D मॉडल है, इसको हम आसानी से मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, है ना। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा एक पोएम रेडी हो गया, लग रहा है किसी का नाक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह से पोएम लिखा जाता है। ठीक है, तो मेरा बताने का मकसद क्या था, मोटिव क्या था, तो लेआउट टैब में ये इंडेंट को समझाना। इंडेंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है, बिफोर और आफ्टर समझ में आ गया, नहीं आया तो समझ लेते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ के देखिए, पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ ग्रुप, तो पैराग्राफ में ही काम करेगा ये। डॉक्यूमेंट में क्लिक किए, तो डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट के बाद भी तो हमारा पैराग्राफ है, और इसके बाद हमारा कौन सा पैराग्राफ है, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक, यही वाला है ना पैराग्राफ। तो यहाँ पर बिफोर अगर करते हैं तो इससे पहले जो पैराग्राफ है उसका हमारा हाइट बढ़ेगा, देखिए ऊपर में खाली हो रहा है ना। आफ्टर अगर हम करते हैं तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो जगह है स्पेस है, ये बढ़ेगा हमारा। ठीक है, देखिए बढ़ रहा है ना। तो इस तरह से हमारा काम करता है कौन, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, स्पेसिंग। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। कंट्रोल जेड करते हैं हम, क्योंकि रहने देते हैं जैसे हमारा पहले था। और यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम पोजीशन को, ठीक है, किस तरह से पोजीशन भी काम करता है हमारा। ये आपको क्लियर है किस तरह से काम करता है ये, है ना। ये आपको क्लियर है किस तरह से काम करता है पैराग्राफ में। नेक्स्ट हम चलते हैं अरेंज ग्रुप में। अरेंज ग्रुप में हमारा कौन कौन सा है, पोजीशन है, व्रैप टेक्स्ट है, ब्रिंग फॉरवर्ड है, स्पैन बैकवर्ड है, और यहाँ सिलेक्शन पेन है ना। तो पोजीशन को देखते हैं, तो पोजीशन को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कोई भी एक इमेज में आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं, वापस से इंसर्ट किए, और यहाँ शेप्स में क्लिक करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर कोई सा भी शेप्स यहाँ इंसर्ट करते हैं, ये वाला, और यहाँ इंसर्ट कर दिए। ठीक है, आ गया हमारे पास एक शेप्स।
अब यहाँ पोजीशन पूछेगा, देखिए कहाँ पर थे हम, तो लेआउट टैब में थे। देखिए पोजीशन हमारा हाईलाइट हो गया, पहले हमारा हाईलाइट नहीं था। साइड में क्लिक करते ही हाईलाइट नहीं होगा, जैसे हम सेव्स में क्लिक करेंगे या कोई पिक्चर में क्लिक करेंगे तो यह हमारा आरएस ग्रुप जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। पोजीशन में क्लिक करेंगे हम, ये पूछ रहा है कि पेज के आपको कहाँ रखना है, ये देखिए ये अलग अलग है। पोजीशन इन लेफ्ट, टॉप लेफ्ट है ना, ये पोजीशन इन टॉप सेंटर, पोजीशन इन टॉप राइट। तो इस तरह से काम करता है। तो हम बीच में रखना है तो हम क्या करेंगे, पोजीशन इन मिडिल सेंटर क्लिक कर देंगे, देखिए बीच में आ गया है ना। इसको अगर हमें नीचे रखना है तो पोजीशन यहाँ क्या करेंगे, पोजीशन बॉटम राइट आ गया ना सबसे पहले इधर। तो इसको हम डिलीट करते हैं, किस तरह से काम करता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको हम डिलीट कर दिए, ठीक है। तो पोजीशन आपका क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट किस तरह से काम करता है, वापस से इंसर्ट में चलते हैं हम या इसी में देखते हैं। तो क्लिक करेंगे इस पर हम, इससे उसमें क्लिक करते हैं हम, ठीक है। जो ट्री वाला है, अरे ट्री क्लिक हो जा, हाँ। अब देखिए यहाँ पर लेआउट में जाके व्रैप टेक्स्ट में क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे व्रैप टेक्स्ट में, स्क्वायर में क्लिक करते हैं तो स्क्वायर शेप में हमारा यहाँ पर जगह छोड़ेगा। आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप में जगह छोड़ रहा है, देखिए यहाँ पर, है ना। मतलब टेक्स्ट के ऊपर में हमारा इंसर्ट हो रहा है बट यहाँ पर जगह वो छोड़ रहा है, टेक्स्ट जो वो साइड हो जा रहा है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जितना हमारा यहाँ पर पीएनजी, मतलब यहाँ पर देखिए मतलब ट्री है, ट्री का साइज है, बस वही जगह पर ये जगह छोड़ रहा है, बाकी सब ऑटोमेटिक फिल हो जा रहा है जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्रो। टॉप एंड बॉटम करेंगे तो ऊपर में जाएगा या फिर नीचे में जाएगा, ठीक है, मतलब पैराग्राफ के, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। टॉप एंड बॉटम करेंगे तो देखिए यहाँ पर टॉप में आ गया, नीचे थोड़ा करेंगे तो पैराग्राफ के बॉटम में आ जाएगा, पैराग्राफ के ऊपर में नहीं जाएगा। तो इस तरह से व्रैप टेक्स्ट आपको समझ में आ गया। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर भी हम यहाँ पर इसको रख सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर भी आपको रखना है तो आप क्या करिएगा, व्रैप टेक्स्ट में जाके यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक करिएगा, देखिए आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है ये, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड और यहाँ पर सेंड बैकवर्ड को समझते हैं। उससे पहले हमें दो शेप्स को इंसर्ट करना होगा, तो इंसर्ट टैब में जाके हम दो शेप्स को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं, एक शेप्स यहाँ पर आ चुका है और दूसरा शेप्स हम यहाँ पर वापस से इंसर्ट करते हैं, क्या यहाँ पर, तो ये ट्राइंगल कर देते हैं यहाँ से दूसरा शेप्स, ठीक है। एक मिनट, नहीं हुआ ट्राइंगल, चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम करते हैं। शेप्स में जाके यहाँ से हम करते हैं ट्राइंगल, आप शेप्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है। बट दोनों का जो कलर है ना वो थोड़ा अलग होना चाहिए ताकि समझ में आ सके, पहचान में आ सके, ठीक है। तो कैसे काम करेगा ये, यहाँ पर जाएंगे हम शेप्स फिल में और इसको हम कलर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले हमारा कौन सा शेप्स है, देखिए आपको पता चल रहा होगा पहले हमारा कौन सा शेप्स है। तो सबसे ऊपर में जो है वो ट्राइंगल है, उसके पीछे हमारा क्या है, तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। आपको क्या करना है ना, सेंड बैकवर्ड या फिर क्या करना है, उसको ब्रिंग फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड है, तो इसको आपको पहले लाना है ट्राइंगल के पहले, तो क्लिक करिएगा ब्रिंग फॉरवर्ड में। उससे पहले आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, सिलेक्ट हो जाएगा। देन ब्रिंग फॉरवर्ड में क्लिक करिएगा तो आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ट्राइंगल के ये आगे आ चुका है। सेंड बैकवर्ड में क्लिक करिएगा तो क्लिक करना है यहाँ पर और यहाँ सेंड बैकवर्ड ये आपका पीछे आ गया। उसी तरह से ट्राइंगल को जब आगे पीछे करना होगा तो ब्रिंग फॉरवर्ड तो है, सेंड बैकवर्ड जाएगा और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ब्रिंग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से काम करता है ये, समझ में आपको आ गया होगा किस तरह से काम करता है। सिलेक्शन पेन में क्लिक करिएगा तो यहाँ पर जो भी आपका शेप्स है, ठीक है, जो आपका इमेज है उसी को सिलेक्ट करता है, क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए हट जाएगा वो, है ना। देखिए जिस मतलब ये आई आइकन दिख रहा है ना, जैसे क्लिक करिएगा इस पर तो वो हट जाएगा, ठीक है, शो नहीं करेगा। वापस से ऑफ कर देते हैं, इसको भी ऑफ कर देते हैं, देखिए दोनों ऑफ हो गया। इसको ऑन कर देते हैं, हाइड एंड हाइड का ये ऑप्शन होता है, ठीक है, सिलेक्शन पेन में जाके। तो यहाँ से हाइड ऑल भी कर सकते हैं और यहाँ पर शो ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह सिलेक्शन पेन काम करता है। अलाइन में क्या काम करता है, क्लिक करेंगे वापस से वहीं पर देखिए लाइन में क्या काम करता है, तो लाइन में क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए इमेज में क्लिक करना होता है, ये सेल्स में क्लिक करना होता है तब अलाइन काम करेगा, ठीक है। अलाइन लेफ्ट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट में आ जाएगा, अलाइन सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, अलाइन राइट करेंगे तो राइट में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको किस तरह से काम करता है। कंट्रोल जेड करते हैं इसको हम, जैसे था पहले वैसे हम रखते हैं, ये आपको क्लियर है, ठीक है। दोनों शेप्स को मूव करना है, देखिए एक मूव किए, दूसरा मूव किए, अब तीसरा भी मूव किए। बट अगर साथ में हमको मूव करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तीनों को ग्रुप बना सकते हैं, तीनों का ग्रुप बना सकते हैं। और तीनों का ग्रुप कैसे बनाइएगा, तो क्लिक करिएगा इस पर और दूसरा शेप्स को भी सिलेक्ट करना होता है ना, क्योंकि एक शेप्स तो ग्रुप बनेगा नहीं क्योंकि ये तो अकेला है। अगर दूसरा और तीसरा आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल को क्लिक करके रखना होता है, देन आपको क्या करना होता है, दूसरा क्लिक करिए और तीसरा क्लिक करिए। तो इसमें क्या होगा, एक साथ आप मल्टीपल शेप्स को, मल्टीपल टेक्स्ट को आप इसको
सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा सिलेक्ट हो चुका है, देन हम जाएंगे यहाँ पर ग्रुप में और यहाँ हमें करना है ग्रुप में क्लिक। अब देखिए ग्रुप हमारा आ चुका है और यहाँ से हम इसको साथ में मूव कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए साथ में मूव कर सकते हैं इसको हम। देखिए मूव हो रहा है ना साथ में। तो इस तरह से इसका हम ग्रुप बना दिए और ग्रुप जब बना तो फिर ये साथ में मूव करेगा। आपको समझ में आ गया किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं और वो क्या है, रोटेट को। ग्रुप को पहले अनग्रुप कर देते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, अलग अलग इसको हम कर सकते हैं। तो ग्रुप में क्लिक करेंगे हम और यहाँ अनग्रुप में क्लिक कर देते हैं। याद रखिएगा कभी कभी ये जो हमारे ऑप्शन है ये सब काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि शेप्स आपको इंसर्ट करना होगा, तभी आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पर क्या है, अगर आप ग्रुप आपका यहाँ पर अनहाइड दिख, मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है, हाईलाइट नहीं है, तो आपको क्या करना है ना, पहले सिलेक्ट करना होगा मल्टीपल शेप्स को, तभी आपका ये काम करेगा। रोटेट में क्लिक करते हैं, रोटेट किस तरह से काम करता है, तो रोटेट आपका ट्राइंगल में समझ में आ जाएगा। क्लिक करेंगे ट्राइंगल में और यहाँ रोटेट में क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, वापस से यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, रोटेट 90 डिग्री, इस तरह से घूमेगा। फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मोर हॉरिजेंटल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप खुद से कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम कर समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमने बताया आपको, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे वो हमारा क्या है, रेफरेंस टैब में। और रेफरेंस टैब में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो वो आपका ये रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, साइटेशन, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।